हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका उत्तर पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे 29 जुलाई के उत्तराखंड से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आज की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अंत में आप यहाँ पर बने आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर। चार धाम मंदिर के मुद्दे पर देवस्थानम बोर्ड और पुजारियों के बीच क्या विवाद उत्पन्न हुआ है, और उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर अब नई नियुक्ति होने वाली है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कल के प्रश्नों की बात की जाए दोस्तों, तो अभिलाषा चौधरी, साक्षी आर्या, मानसी जोशी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान की जो स्थापना है वो कटारमल में हुई थी दोस्तों, अल्मोड़ा के अंदर 1988 में, 1988 में। चलिए आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद आज क्या करेगा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। तो इसमें से देखिए शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे। अरविंद पांडे तो माध्यमिक शिक्षा के लिए अरविंद पांडे जो है, इन्होंने क्या कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, आज 11 बजे वो आएगा। तो इस बार कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने बोर्ड परीक्षा दी है दोस्तों। तो देखिए 1324 परीक्षा केंद्र थे, 2 मार्च से परीक्षाएं शुरू हुई थी। अब देखिए 21 मार्च से कुछ परीक्षाएं स्थगित हुई थी, तो 22 से 25 के बीच में गवर्नमेंट ने उनको पूरा करा लिया है। तो मतलब कोई भी प्रमोशन बेस नहीं है, सबकी परीक्षाएं हुई हैं और परीक्षाओं के आधार पर सबकी मार्किंग होनी है। तो देखिए 2 वेबसाइट यहाँ पर दी हुई हैं, www.ubsc.uk.gov.in और uaresult.nic.in। तो इस बार क्या कहा गया है कि जो परिणाम है वो इस ubsc.uk.gov.in के बजाय किस पर आएगा, NIC की वेबसाइट पर आएगा, यानी कि uaresults.nic.in पर आएगा। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स भी रिज़ल्ट देते रहते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। और साथ में अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो uaresults.nic.in ये वो वेबसाइट है जहाँ पे ऑफिशियली रिज़ल्ट क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। चलिए, उत्तराखंड में इस समय नए मुख्य सचिव को लेकर ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई। अब देखिए एक ब्यूरोक्रेसी का राज्य के लिए एक बहुत बड़ा पद होता है मुख्य सचिव। तो अभी तक आप सुन रहे होंगे कि मैं जब भी कभी आपको कोई न्यूज़ बताता था या ऐसी कोई चीज़ बताता था तो मैं कहता था कि उत्पल कुमार सिंह ने ये कहा है, या मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का ये बयान है। तो जो उत्पल कुमार सिंह है ये कौन है, ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। तो 31 जुलाई को इनको रिटायर होना है, तो इनका रिटायरमेंट है 31 जुलाई को। अब 31 को इनका रिटायरमेंट है, तो उसके बाद क्या होगा कि किसी नए पद पर या किसी नए व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाया जाएगा। तो देखिए अब इन्हीं के जो नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट करंट इवेंट है और इसके बाद होने वाली प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो है कि वो तो उत्पल कुमार सिंह जी का सेवा विस्तार है, मतलब इन्हीं को कुछ समय के लिए और बनाया जा सकता है। अगर उत्पल कुमार सिंह रिटायरमेंट लेते हैं तो इनको विद्युत नियामक आयोग का चेयरमैन बनाया जा सकता है। विद्युत नियामक आयोग का चेयरमैन इनको बनाया जा सकता है अगर ये रिटायरमेंट लेते हैं, क्योंकि क्या है कि नरेंद्र मोदी जी का जो केदारनाथ पुनर्निर्माण का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। तो काफ़ी अच्छा काम, और फिर साथ में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे थोड़ा सा नज़दीकी इनकी होना भी एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। तो अगर ये रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर दूसरा सबसे बड़ा जो नाम है वो है अनूप वधावन जी का। अनूप वधावन जी हैं 1985 बैच से। तो 1985 बैच के अनूप वधावन जो हैं वो अभी उत्तर प्रदेश में जैसे राजीव कुमार जी की वापसी हुई थी, केंद्र से वापस लाया गया था, उसी तरीके से इन्हें भी लाया जा सकता है, क्योंकि ये अभी कहाँ है, भारत सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। तो भारत सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी से अनूप वधावन को उत्तराखंड राज्य में सचिव बनाया जा सकता है। चलिए, इस पद पर ये तैनात हैं और ये पद बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर काम किया जाता है। तो कॉमर्स सेक्रेटरी का जो पद है वो किस पर काम करता है,
इंटरनेशनल ट्रेड पर काम करता है और अर्थव्यवस्था के लिए ये मंत्रालय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात की जाए दोस्तों, ये जो इशू है इनका वापस आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी बात की जाए तो ये वापस आने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में तीसरा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो नाम है वो है सुखवीर सिंह संधू का। तो ये कहाँ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन है। NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ये चेयरमैन है और प्रधानमंत्री के काफ़ी विश्वास पात्र भी हैं और काफ़ी अच्छी इनकी फील्ड पोस्टिंग के मामले में काफ़ी अच्छे हैं और 2023 में इनका रिटायरमेंट है। अब ये तभी आ पाएंगे जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से इनको परमिशन मिलेगी या प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा होगी उसके हिसाब से ही इनको उत्तराखंड राज्य में आने का मौका मिलेगा। अब इनके चांसेस क्यों बनते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के समय पे ये प्रमुख सचिव रहे हैं और 6 साल से ये कहाँ है? केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। अगर ये सब नहीं होते हैं तो सबसे बड़ा नाम है ओम प्रकाश 1987 बैच के। क्यों? क्योंकि ये अपर मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के अंदर, करंट लोकेशन है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कृषि मंत्री थे तो ये उनके साथ 5 साल कृषि सचिव भी रहे हैं। ऐसे में एक पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट दोनों की ये एक जुगलबंदी आप कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम पहले से किया हुआ है एक साथ, तो इसमें चांसेस बन जाते हैं ये आ सकते हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर 1988 बैच की राधा रतूड़ी ये भी अपर मुख्य सचिव पद पर हैं, ये तैनात हो सकती हैं। अब देखिए, अगर राधा रतूड़ी जी तैनात होती हैं तो देखिए ब्यूरोक्रेसी में क्या है, 1988 बैच की राधा रतूड़ी और 1987 बैच के हैं ओम प्रकाश और दोनों एक ही ऑफिस पर हैं। ऐसे में क्या होगा, अगर राधा रतूड़ी मुख्य सचिव बनती हैं तो फिर ओम प्रकाश को सचिवालय से बाहर कहीं जॉब देनी पड़ेगी क्योंकि अपने जूनियर के अंदर काम नहीं करेंगे। ऐसे में जो सबसे बड़ा जो नाम बनता है वो है ओम प्रकाश। अब देखना होगा इनमें से कौन बनता है, क्योंकि अगर सुखवीर सिंह संधू उत्तराखंड वापस आते हैं तो फिर और कोई भी दावेदार नहीं माना जाएगा। चलिए, 4 धामों में से एक है गंगोत्री धाम, बहुत बार इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ के पुरोहितों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश देने पर रोक लगा दी है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था देवस्थानम बोर्ड के बारे में, तो जैसे हाईकोर्ट की तरफ से देवस्थानम बोर्ड को मंजूरी मिली तो यहाँ देखिए 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के CEO रविनाथ रमन का बयान आ गया। देखिए, जैसे ही गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने कहा कि श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तुरंत 4 धाम के CEO रविनाथ रमन ने कहा कि किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश करने से अगर जबरन रोका गया तो ऐसे करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, इस तरीके से हुआ क्या है, तीर्थ पुरोहितों और देवस्थानम बोर्ड में टकराव की स्थिति बन गई है। तो देखिए, जो मंदिरों की तरफ से बयान आया था गंगोत्री धाम की तरफ से वो ये था कि राज्य और राज्य से बाहर का कोई भी श्रद्धालु बुधवार से 15 अगस्त तक गंगा के दर्शन नहीं कर पाएगा, और यह उन्होंने डॉक्टर आशीष चौहान जिलाधिकारी जी को बताया। उसके बाद देवस्थानम बोर्ड ने ये कहा कि जो पूजा करना है वो लोगों का व्यक्तिगत अधिकार है और मंदिर में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार अब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जैसे हाईकोर्ट का फैसला आया तो अब मंदिर समिति की प्रबंधन किसके हाथ में आ गई है? देवस्थानम बोर्ड के हाथ में आ गई है, ना कि तीर्थ पुरोहितों के हाथ में। तो एक टकराव की स्थिति यहाँ पे बन चुकी है। चलिए, सरोवर नगरी की नैनी झील इस बार जुलाई महीने में लबालब है। तो नैनी झील की बात की जाए दोस्तों तो इस बार काफ़ी पानी है और अब तो पानी खोल भी दिया गया है। तो अभी सितंबर महीने तक झील का पानी 10 फीट रखने के निर्देश हैं और उसके बाद क्या किया जाएगा, 12 फीट तक उसको रखा जा सकता है 30 सितंबर के बाद। अब देखिए, मानकों से ज़्यादा पानी अगर झील में हो तो खतरा बढ़ जाता है और सिंचाई विभाग ने भी ये कहा था कि पानी की ज़रूरत है, तो पानी जो है वो छोड़ने की अनुमति अब मिल चुकी है। तो दोस्तों, अब बात की जाए नैनी झील की, तो एक समय था अभी बीच में जब केवल 8 फीट तक पानी हुआ करता था। ये 10 फीट और 12 फीट का पानी इस बार काफ़ी अच्छा माना जा रहा है दोस्तों। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे एक प्रश्न का आंसर देना है कि जो नैनीताल है उसकी खोज किसने की थी, या ये कहा जाए कि नैनीताल को एस्टेब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है। कौन है ऐसा जो सबसे पहले नैनीताल में आया और जिसकी वजह से नैनीताल को एक फेम मिला था। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। जितना विस्तृत आप आंसर देंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा।
चलिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ हमारे ग्रुप से जुड़ने का। इसमें आपको आपका नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो व्हाट्सएप कर देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देखिए यूट्यूब पे आपको क्या करना है, हमको अभी सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है। और देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आपको उन पर क्लिक करना है या आप सर्च कर सकते हैं उत्तर पाठशाला। अब अगर आपको यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करनी है तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इस वीडियो के तुरंत बाद आज की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिएगा। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।